कुछ है क्या? पता है यहाँ 26 लोगों की मौत हुई है। तिरुपति के इतिहास में आज तक इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। मासूमों को लूटने के लिए बस को खाई में गिरा दिया गया। वो इंसान नहीं हैवान है। ऐसे हैवानों को अरेस्ट करो। शूट देम एट साइट। सो बेटी कौन हो तुम? मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? नूरजहां। सर आइए देखिए, पैर काट के यहाँ पर रख दिया है। किसी का हाथ पैर काट कर कोई इस तरह से बॉर्डर पे क्यों रखेगा? हाँ? मुझे तो लगता है वो साइको है सर। सर एक इन्फॉर्मेशन है, नालाकोंडा वीरभद्र मंदिर के पास में एक हाथ पर कटी हुई बॉडी मिली है सर। 3 जगह पर एक ही समय पर एक ही बॉडी के पार्ट्स कैसे रख सकता है कोई? सर बॉडी आंध्रा में मिली है, इस मैटर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये खास बात नहीं है कि बॉडी कहाँ मिली, जहाँ सिर मिला असली सरदर्द उसका होगा। एक टीम बना के ढूंढना शुरू करो।
हो गई है शायद। तो अब क्या होगा? मैं कोई गाड़ी रोकता हूँ, तुम उसमें चली जाना। आगे आ जाओ। भाई हमारी वैन खराब हो गई है, इस बच्ची को घर छोड़ देंगे क्या? कौन हो तुम लोग? औकात क्या है तुम्हारी? चपाती करेंगे, वो भी मेरे से। क्या रे? ये वेलूर इलाका तुम्हारे बाप का है क्या? अपनी दुकान खोलने के लिए कॉर्पोरेशन से जमीन दिलवाई। ईमानदारी से अपना धंधा चलाओ वरना चलते बनो। रात के अंधेरे में चुपके से मटेरियल ले आए और घर बनाना शुरू किया। खाल खींच लूंगा। बस कीजिए, शांत हो जाइए। हड्डी पसली तोड़ के फेंक देंगे इनको। आप एमएलए हैं कि पहलवान आपके एक हाथ मारने से खून निकल आया? इस शहर के लिए एमएलए हूँ, लेकिन आज भी अंदर से पनीर सेल्वम हूँ। कभी मैं भी इनकी तरह जमीन पर कब्जा करने का धंधा किया करता था। एक दिन एक 12 साल के लड़के ने मेरी जान बचाई। उस दिन से मैं बदल गया। पहली बार ऐसा लगा कि अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। फिर गुंडागर्दी छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। यहाँ 40% ही भलाई के लायक है, बाकी 60% कमीने और फ्रॉड है। अब मेरा ये काम है कि इन 40 को 60% से बचाऊं। ये लोग हमें इलेक्शन जितवाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जब तक जनता नोट लेके वोट देती रहेगी तब तक किसी बेवकूफ को इलेक्शन लड़वाओगे, वो भी जीत जाएगा। सुनिए। क्या हुआ? जरा यहाँ आइए। राशन की दुकान वाले का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। इसके लिए तुम्हें क्यों कॉल किया? हाँ बोलो आंटी। ऑटो रोक, सीधा कैश काउंटर पे ले जाएगा क्या? अरे रोक रहा हूँ ना यार। बेवड़ों का दूसरा घर है ये। 4 दिन से बड़ा यहीं पड़ा है। एक दिन उसकी बहू झाड़ू से धुलाई करेगी तभी क्या सुधरेगा। भैया, दारू बेचते हो और पीने वालों को गाली देते हो? गाली से क्या होगा? मारना चाहिए उन्हें। माना कि बार चलाता हूँ तो हर बेवड़े की आरती उतारता फिरूं। गटर में डुबो दूंगा। चल काम कर। आओ मूर्ति। लाइफ टनाटन है ना रश्मिका दीदी? 4000 में दुनिया का हर मीट लाया हूँ। रात तक 12000 की कैश एंट्री हो जानी चाहिए। हर चीज 3 गुना भाव में बेचूं, मजाक है क्या? ऐसे कैसे धंधा चलाओगी दीदी? हाँ? मटन में कुत्ते का मीट मिला, हाँ? चिकन में कौवे का मांस मिला, कॉकरोच को चप्पल से मार के मसाले वाले तेल में डुबो, उसे नींबू का अचार बता के कस्टमर को चिपकाओ। नशे में टल्ली बेवड़ों को डबल किक मिलेगा। ये क्या है? तेरी दारू से तो किक भी नहीं मिल रही है। क्या है ये? दारू असली है, लोकल भट्टी का माल है। पनीर एमएलए का माल है तो क्या नल्ला माल देगा? इधर ही चुपचाप बैठ के दारू पी, टल्ली होकर इधर ही उल्टी कर, फिर घर जाके अपनी बीवी से पीट। कल फिर काम से डंडी मार कर इधर आना, दारू पी के लीवर खराब करना और यही मर जाना। फिर किक का राग अला पाना तो इधर ही भूसा भर दूंगा। कान का मैल निकाल कर सब सुनो। जब पनीर भाई के बार में आना है तो ऑटो पे ताला लगा कर पौवा पीना। मुंह बंद रहेगा तो पियेंगे कैसे भैया? की चीज होती है। पैंट फट गया। अपना रत्न उठ गया क्या? नहीं रे मूर्ति, वो तो मर गया था ना, फिर से जिंदा हो गया। सुन चिरकुट, धूप मुंह पे आने पे भी जो ना उठे, कौवा मुंह पे बीट करे तो नहीं ले। अपने शास्त्रों के हिसाब से वही संसार में सच्चा बेवड़ा है। ये क्या? एक कटे हुए पेड़ के माफिक मस्त औंधा पड़ा है। देखा? पहले पूरा खंबा खल्लास किया, उसके बाद एक अंधे को भी गटक गया और ऊपर से क्वार्टर मारा और फिर से सो गया। रतन जी, रतन जी। भैया दूसरी बार मर गया क्या? सवाल ही नहीं है। बोतल गिरने वाली है। मेरे नहीं गिरेगी, गिर जाएगी गुरु। देख धोनी की माफिक लपक लिया। एक बार को शराबी अपने खाने की थाली डस्टबिन में फेंक सकता है, पर शराब की एक बूंद कभी नहीं गिरने देगा। सच्चे शराब भक्त की निशानी है। रत्नम, सीएमसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जल्दी से पहुँच। क्यों? वहीं बताऊंगा। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, इसने घर से इतनी दूर एडमिशन करवाया। उधर देख। क्या हुआ उस लड़की के साथ? अरे वाह, घड़ी बहुत अच्छी है। बर्थडे पर पापा ने गिफ्ट दिया था अंकल। क्या कर रहे हैं आप? ब्लड टेस्ट के लिए जब डॉक्टर ने टच किया तो डर के मारे उसका हाथ छटक दिया। कौन है वो मामा? बाबू रेड्डी, चित्तूर के पास एक काउंसलर है। मामा काउंसलर नहीं, खुजली वाला कुत्ता है वो। पहले भी काटपाड़ी कॉलेज के एक स्टूडेंट को अपने यहाँ 4 दिन रख चुका है, तभी उसे गोली मार देनी चाहिए थी। रत्नम, अब ये तेरा काम है, तुम्हारी जगह मैं जेल जाऊंगा। बताइए क्या करना है? उसके पास जाके इस बच्चे को याद कर लेना।
क्या करना है दिल बता देगा, बाकी मैं देख लूंगा। उसे पास मत आने देना। ठीक है भाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमता अपने घिनौने शौक पूरे करने। धर की पुट्ठे, तेरे शहर में कोठे नहीं थे जो बाहर मुंह मारने गया था, वहीं चला जाता। लेकिन अपनी प्यास बुझाने तूने उस बच्ची पे हाथ डाला। तेरी बेटी की उम्र की थी वो। बहुत हिम्मत है तुझमें जो दिन दहाड़े ऐसा कांड किया। तेरा ना इलाज करना होगा। नहीं नहीं, इसका पैर काट दूं क्या? काट दो भाई, इसका वफादारी उड़ा दूं, इसका हाथ काट दूं या सीधा गर्दन उड़ा के किस्सा खत्म कर दूं मैं? नहीं, ऐसा मत करो। तुझ जैसे बीमारों की बीमारी मिटाने का यही इलाज है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज टेक योर सीट्स। कुछ दिनों से आंध्रा बॉर्डर पर तमिलियंस की जमीनों पर कुछ गैंग्स कब्जा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आए दिन पिटीशंस फाइल हो रही है। आखिर उस बॉर्डर पे चल क्या रहा है? सर 1959 में तिरुपति को तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। तब कई तमिलियंस की जगह आंध्र प्रदेश में चली गई। दूसरे स्टेट में जमीन चली जाने के कारण तमिलियंस के राइट्स और उनकी सेफ्टी धीरे धीरे कम होने लगी। इस मौके पर नागरी के एक गैंग ने डरा कर धमका कर आधे पौने दाम में उनकी जमीन खरीद ली। कौन सा गैंग है ये? उसका डिटेल बताने के लिए चित्तूर के रिटायर्ड तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, मिस्टर श्रीनिवास राव। नमस्कार सर। आज से तकरीबन 25 साल पहले अमेरिका जाकर सेटल होने वाले एक एनआरआई थे। तिरुपति में उनके पास 40 एकड़ जमीन थी और उनके 3 बेटे भी थे और वो तीनों भी अमेरिका में ही सेटल थे। तमिलनाडु और केरला से आए हुए धर्मालिंगम, पुण्यकोडी और केशव ने एक साथ मिलकर अमेरिका में रह रहे तीनों भाइयों की फेक आईडी बनाई और उनकी जमीन को 32 करोड़ में बेच दिया। फिर तिरुपति से नागरी जाके रहने लगे। लैंड ग्रैबिंग के ज्यादातर केसेस के पीछे इसी गैंग का हाथ है। एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र बाबू का इस ग्रुप को फुल सपोर्ट है। उन तीनों का नाम क्या है? भीमा रायडू, सुब्बू रायडू, राघवा रायडू। आजकल नगरी इलाके में ये तीनों भाई बड़ी हस्ती हैं।
नमस्कार भाई। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। सभी भाई। भैया किधर है? वो तो अंदर टॉयलेट में। हमेशा उधर ही मिलते हैं। भैया सवेरे रेनू गुंटा से रजिस्ट्रार का फोन आया है। मैटर का है? वो जो आरब कोनम में हमने जमीन छीनी थी ना, वो तुरंत रजिस्ट्री करवाना होगा। जमीने को इतना जल्दी का पड़ा? सर्वे नंबर की कीमत बदलने वाली है भैया। तो जल्दी से इंतजाम करवाइए। भैया विजयवाड़ा से मैडम का फोन आया था। आपकी बेटी फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर घूमना चाहती है। टिकट्स बुक करने के लिए बोला है भैया। ठीक है भैया। सुबह बोलो भैया। बिल्डिंगिया का काम कैसे चल रहा है? बस 10 दिन में हो जाएगा भैया। भैया एक परेशानी हो गया है। छुटका परेशानी है कि कौनो बड़का वाला परेशानी है? बहुत बड़ा परेशानी है भैया। गड़बड़। सर्वेयर बुलाओ उसको। इतना गर्मी है, कार के एसी में बैठे। खामोश। कितना मेहनत की है इसके लिए, जाना था? पता है कितना लोगों को जवाब देना पड़ता है? पता है तुम लोगन का बेवकूफी की वजह से आज हम पर कितना मुश्किल आन पड़ा है? सर्वे वाला मर गया। कहा बोला? मर गवा? तो हम का उसका लाश से बात कर रहे थे। इतना देर से काहे बताए बे? अब हमरा के गुस्सा थूकने के लिए मूतना होगा। मामला सेंसिटिव है, दिमाग से काम करना होगा। जो कुछ हुआ उसके लिए तहसीलदार, वीएओ और आरटीओ जिम्मेदार है। एक दिन का टाइम दे रहे तोहरा के, सब कुछ सेट कर लियो, वरना तुम में से एक को आदमी जिंदा नहीं बचेगा। निकल। भाई बस रोको। भाई बस रोक दो यहीं। बस रोको। रोको रोको। चलो चलो थोड़ा रिवर्स लो। रोको। रोको रोको रोको। बस बस बस। आज बस छूट जाती है। थैंक यू सो मच भैया। पीटी उषा की तरह भाग के आ रही हो, कहाँ जाना है? वेलोर, एक फ्रेंड के घर जाना। अरे क्या हो गया? क्या हो गया भाई? लगता है हार्ट अटैक आया है। कुछ करो। रोको भाई। अभी तक तो ठीक से बात कर रहे थे, जरा देखो ना इन्हें क्या हो गया। कुछ करो बेटा। अंकल मुझे सुन पा रहे हैं? अंकल कुछ करो बेटा, मुझे डर लग रहा है। भैया किसी मेडिकल शॉप में बस रोकना। हाँ ठीक है। भैया क्या हुआ? एक हेपारिन इंजेक्शन जल्दी से लेकर आओ। अरे लेकिन आप कौन है? मैं एक नर्स हूँ, इमरजेंसी केस है, कोई इशू नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ। भैया नजदीकी किसी हॉस्पिटल में ले चलो। ठीक है। हम पहुँच गए हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, हटी हटी हटी, हट सब ठीक जाइए। हो जाएगा। ही स्टेबल। इनको अंदर एडमिट करो। इनका ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। नहीं डॉक्टर, बीपी लो हो गया था, पल्स भी वीक थी, इसलिए सॉर्बिट्रेट और हेपरिन इंजेक्शन दे क्या दिया। आप डॉक्टर हैं? नहीं डॉक्टर, मैंने नर्सिंग में बीएससी किया है, पर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चौथी बार नीट देने के लिए वेलोर जा रही हूँ। क्या चौथी बार? 3 बार एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ, पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। मैनेजमेंट कोटा की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। जब डॉक्टर ही बनना है तो नर्सिंग की डिग्री क्यों ली तुमने? डॉक्टर को एक नर्स की तरह ही केयरिंग होना चाहिए, और नर्स को डॉक्टर जितना ब्रिलियंट होना चाहिए। इसलिए टाइम वेस्ट ना करके नर्स बन गई।
वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चल आजा, इधर छुपा था चूहा। जिम में था भाई। उधार चुकाने की औकात नहीं, बॉडी बनाने चला। आजा पहलवान, बिना किसी कागज के बैंक तेरे को लोन देती क्या? सेठ से पैसा लेता तो बीवी के जेवर रख लेता। हमारे आदमी ने बिना पढ़ाई लिखाई के तुझे ब्याज पे पैसा दिया और तू बिल में जाके छूट गया। कौन है बे? कानून अपने हाथ में लेता है तू। पहले तेरा कोई नया रंग रूट है क्या? जाके हुल देता हूँ। मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा है। तेरी माँ वेलोर के मार्केट में धंधा करती थी ना। तू उसी लोग नायकी का बेटा है ना जो धंधा करते हुए पकड़ी गई। क्या बोला? इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुझे उस पर हाथ उठाएगा, बोलता है और मैं मारता रहूंगा। माँ को गाली देता हाथ उठाता तू, मार दूंगा तुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हवाला बंद करूंगा तुझे। रत्नम तू इधर ही रुक। ठीक है मामा। रत्नम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। देखिए आप प्लीज बैठिए। अगर कोई मसला है तो कौन सही है कौन गलत है पता नहीं लगाओगे? एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया उसने, गुंडे का पक्ष ले रहे हैं आप? बिना वजह नहीं मारा, पुलिस वाले ने उसकी माँ को गाली दी। क्या कनन सर, आपकी बेटी ने घर से भागकर शादी की, कोई आपकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? अरेस्ट करके 3rd डिग्री नहीं दोगे? किसी को भी गुस्सा आ जाता। वो डिपार्टमेंट को परिवार की तरह मानता है, सबको भैया दीदी अंकल दादा कह के बुलाता है। कईयों ने उसके साथ बैठकर मेरे बार में शराब पी है और आज गुस्से में आकर एक बार उसने हाथ क्या उठाया, अब सब पुराने रिश्ते भूलकर भरी हुई बंदूक की तरफ फायर होने को तैयार हो गए। अपने एमएलए का पावर इस्तेमाल करके अपने आदमियों को छोड़ने के लिए कभी कहा? एक को छुड़वाया तो उसके बदले दूसरे को पकड़वाया। जाइए, वो अभी बाहर खड़ा है तो जाइए उसे अरेस्ट करके अंदर कीजिए। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा सर। वेलूर का आधा क्राइम कंट्रोल आपकी जगह रत्नम करता है। पुलिस और गुंडों के बीच अगर तालमेल होगा तो ही यहां शांति होगी, ये याद रखना। कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा सीधा बोलने की? उसकी मुंडी काट के फुटबॉल खेलना चाहिए। जाने दे। उसने वही कहा जो उसे बताया गया था। बात समझा नहीं? पता नहीं कहां से आई, पर मेरी माँ इस जगह आकर रहने लगी। मेहनत से उसने मार्केट में अपनी जगह बनाई। इंसान नहीं देवी थी। फिर एक कोठा चलाने वाले की नजर मेरी माँ पर पड़ गई। उसके 5 साल के बेटे को उठा लिया, ब्लैकमेल करके उसे मर्दों के साथ सुलाया। किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर खुददारी के साथ जीने की कोशिश की माँ ने। फिर एक दिन वहां पुलिस की रेड पड़ी, औरों के साथ उस देवी को भी उठा ले गई पुलिस। एक अखबार वाले ने फोटो खींच ली खुद की तरक्की के लिए। एक फोटो के आई पूरा शहर उस देवी को गालियां देने लगा। फिर भी शायद हिम्मत जुटाकर वो जी लेती, लेकिन अपने बेटे के सामने वो इस तरह खुद को जलील होता नहीं देख पाए। और एक दिन पुलिस स्टेशन में ही उन्होंने फांसी लगाई। और इसीलिए जब भी कोई माँ का नाम लेता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हे मूर्ति, आज के बाद कभी मेरी माँ का जिक्र मत करना। जा। ठीक से पी लो या ठीक से ही रो लो। डायरेक्ट शमशान से आ रहे हो क्या? 50 की उम्र में अपनी 80 साल की माँ को खो दिया। उसका क्रियाक्रम करने के बाद ये कार्यक्रम कर रहा हूँ ताकि उन्हें भुला सकूं। 5 साल की उम्र में अनाथ होकर रोया। तो हाफ सेंचुरी पार करके भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। माँ तो माँ होती है, उसकी उम्र कहाँ से आ गई? डोंट वरी नाचे, जो भी दुनिया में आए वो कष्ट से न बच। लाइफ में कोई सपना नहीं है क्या आपके? जेल जाना आखिरी गोल है। किसने कहा मेरा गोल नहीं है? एक दिन यहाँ का एमएलए बन के दिखाऊंगा, पोस्टर नारे सब तुझसे ही लगवाऊंगा। दिमाग फिर गया क्या? पनीर से चना बेचेंगे क्या? अरे तब तक वो एमपी या पीएम बन के दिल्ली पहुंच चुके होंगे, लाल किले पे तिरंगा लहरा रहे होंगे। उस टाइम बेलौर में खुद के लिए एक ब्लैक फोर्ट बनवाऊंगा। गेंडे जैसी शक्ल को कौन वोट देगा? ये स्टेट इलेक्शन है, मिस यूनिवर्स का नहीं। ये बात तो है। वोट के बदले रेबड़ियां बांटूंगा। वो तो हर नेता करता है। फ्री की चीजें मिली? आज तक नहीं। लेकिन मैं दूंगा। क्या देगा? देख भाई, आजकल के बच्चे लॉलीपॉप नहीं चिकन लॉलीपॉप खाते हैं। अपने हर कस्टमर को चखने में मैं फ्री चिकन खिलाऊंगा। 20 साल से ऊपर वालों के लिए 30 GB डेटा दूंगा, वो भी फ्री। 40+ वालों के लिए क्वार्टर, हाफ, फुल फ्री दूंगा। ये कैसा हिसाब है? सिंगल आदमी को क्वार्टर, कोई बंदी साथ में हो तो हाफ। और अगर फुल फैमिली हो तो? फुल खंबा, पूरी फैमिली एक साथ टल्ली होगी। नशे में रहना आजकल फैशन है। तू तो कंफर्म एमएलए बनेगा। एक्साइज मिनिस्ट्री दूंगा। आज के बाद मुझे एमएलए बुलाना। हाँ, एमएलए साहब का वैसे।
क्या हुआ रत्नम? किसे देख रहे? वहाँ एक लड़की गई अभी, पता नहीं शक्ल जानी पहचानी लगी मुझे। अब ठीक से नहीं देखा, सिर्फ लेफ्ट साइड से दिखी मुझे। गाड़ी की चाबी दे। चलो चलो सब, आज तक बदसूरत गुंडों को फॉलो किया है, फर्स्ट टाइम किसी छोकरी को फॉलो करेंगे। टोल तक पहुंच गए, किधर गई वो? भाई वो देखो उधर एक लड़की है। अबे तेरी दादी है वो। काले बाल का मतलब जवान नहीं होता। आजकल हर बुड्ढी डाई लगाती है। शट अप। भाई कंफर्म वही लड़की है, वही है वो। सर पे चप्पल मारूंगा। मेरी मौसी है वो। अरे मौसी जी, सॉरी मौसा के अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। दारू पी के तू नहीं तो मारा मेरा था। माइंड मेमोरी चिप खराब हो गया। एक लड़की को ढूंढने निकले, मिली तो सिर पे काद बुड्ढी। दिल मेरा डोले, फिर दिल मेरा डोले। वो लड़की वो उस तरफ स्कूटी पे थी। अरे क्या बोल रहा है? लड़की पे है, दरवाजा खोल, मुझे भी वो लड़की देखनी है। स्पोर्ट्स डे में इतना नहीं भागा, आज स्कूटी से रेस लगाएंगे, रात तक पीछा करते रहेंगे। रत्ना, कौन है वो लड़की? ये वही लड़की थी। इस बार पूरा चेहरा देख पाया कि नहीं? इस बार राइट साइड से तो देखा, लेकिन याद नहीं आ रहा है पहले उसे कहाँ देखा। गाड़ी का टंकी फुल करवा देते हैं। क्यों? पता है तुम कितने अड़ियल हो? टैंक खाली होने तक रात भर उसे ढूंढते रहोगे। अरे गला छोड़। चल मिल के आज उसे ढूंढेंगे। उधर जाके ढूंढ। भाई इस फोटो में जो लड़की उसे कहीं देखा है क्या? माफ कीजिए, कभी नहीं देखा। साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रुपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे ना खा लिए? हाँ, वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो हे! चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं, 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो। अरे बुड्ढे पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? निकालो जल्दी। ये क्या दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति। और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। ओ बुढ़ाओ, यहाँ जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। हाँ? इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। तुम बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा। बुढ़े पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी मैं पुलिस को कॉल कर। कोई फायदा नहीं है, तू पुलिस को बुलाएगी, वो तेरा नाम बता देंगे। ये गुंडे इनको छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों झंझट में फंसा है? दूसरे पर भी तरस नहीं आ रहा इन्हें, फर्नीचर की तरह उठा रहे हैं। क्या करते? उसे गोद में उठाते। अगर एक बार केस हो जाता तो उस घर को 10 साल तक नहीं बेच पाता, तो वो हमारा कर्ज कैसे चुकाता और वो अपनी बेटी की शादी कैसे करता? अरे ये तो रोज की बात है। एक दिन मेरे घर के पास एक गाड़ी खड़ी थी, उसके सारे शीशे तोड़ दिए थे इन लोगों ने। कार का शीशा तोड़ दिया? उस मोहल्ले के एक आदमी ने अपनी बीवी को बड़े प्यार से बेडरूम में पार्क कर रखा था और अपनी कार को बीच सड़क पर एम्बुलेंस के आने तक की जगह नहीं छोड़ी। पब्लिक ने कंप्लेन की, हटाने के लिए बोला तो इनकार कर दिया, तो रात में कार को भंगार बना दिया। एक दिन गली के नुक्कड़ से पापा ने बिरयानी पार्सल करवाई। बिरयानी में चिकन अच्छे से पका हुआ नहीं था, तो अगले दिन सुबह वो बिरयानी के बदले पराठा लेने के लिए गए। वहाँ से होटल ही गायब था। क्या हुआ था? रातों रात होटल का नामो निशान मिट गया। सीएमसी हॉस्पिटल के पास एक सरकारी प्लॉट पे कब्जा करके होटल खोला, होटल को मेन रोड तक फैलाया। एक्सीडेंट्स होने लगे। मैंने रत्नम को बताया, उसने मुझसे कहा कंकड़ के साथ साथ 2 डब्बे डामर मंगवा कर रखूं। सुबह होटल वाले को पता ही नहीं चला कि वहाँ कभी होटल था, बस एक रोड था। वेल्लोर पुलिस को किसी का एनकाउंटर करना हो तो सबसे पहले उसका करना चाहिए। अगर वेल्लोर पुलिस को किसी को मेडल देना हो तो सबसे पहले उसे दे। नमस्ते भाई। लो खाना लगा दूं क्या? क्या है?
तेरे सिवाय तुम बिन जीना मुझको नहीं, तेरे लिए कुछ भी है कर जाना। जब कहीं दिखते हो तुम सब कुछ थम जाता है, वही जब से तेरे लिए है लड़ जाना। अब तेरे बिन दुनिया में ना रहेगा ये पड़ना। तू ही है दिल, तू ही है दीवाना। मुझे लगा मुझे मारने आए हो, तुम इस लड़की को क्यों मारना चाहते हो? बोलो तुम लोग। तूने हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की, मुझे बस हाथ लगा के दिखाओ। आओ। सर इधर बहुत गड़बड़ हो गई है सर। घर में वो सब छोड़, तू उसे पहले से जानती थी क्या? बता ना। पर वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे जानता हो। वो मुझे पहले से जानता है। तुझे आइडिया भी है तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? जानते हो वो कौन है? तुम लोग जानते हो किसे मारने आए हो? तू कौन है बे? फिर कभी उस लड़की के आसपास भी दिखे ना। मंदिर का पुजारी हो या स्कूल का टीचर, तुम लोग उसे पीट के आते हो। और पनीर भाई मुझे सरेंडर करने को कहते हैं। पुलिस मुझे ब्रेड का पकौड़ा समझ के तल अरे वो पुलिस वाले हैं एक या दिन हलवाई? उनके 3rd डिग्री का स्वाद चख लेना, फिर पता चलेगा कितने बड़े बावर्ची हैं। अपनी लोकल पुलिस थोड़ा इधर उधर मार के छोड़ देती है। गलती से बॉर्डर पुलिस के हाथ लग गया ना, तुझे मुर्गा बना के मसाला भर के शमी कबाब बना देगी। अपने दोस्त ने एक अनजान लड़की के चक्कर में 4 लोगों को मारा और बिना बात के खातिरदारी के लिए चला गया जेल। उसके चक्कर में हमें जेल जाना पड़ेगा। आपने ही रत्नम को अरेस्ट किया था। मुझे उससे मिलना था। तो यही है वो चिड़िया। मुझसे पुरानी दुश्मनी है क्या? तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल की हवा खानी होगी। मेरे लिए आप क्यों जेल में जाएंगे? गुंडे उसने मारे, लेकिन कोर्ट के चक्कर में जेल की हवा और वहाँ की कड़क रोटी मुझे खानी होगी। क्या मतलब? कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन उसे नहीं लगाते, हमारे पेट में लगाते हैं। अगर चुड़ैल किसी को वश कर ले तो हम उसे नहीं भगाते, कोई तांत्रिक उसे भगाता है। ठीक उसी तरह जब वो जेल में जाता है तो हमें। चुप करेगा क्या? मैडम आप जाओ, रत्नम आते ही होंगे। इन्होंने कुछ बताया नहीं? ढीठ है सब, मार मार के कचूमर निकाल दिया, मुंह नहीं खोला। बाहर आपसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं। 2 लड़कियां आई? सुनिए, ये क्या, आप यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। अच्छा, जेल में जाओ और थैंक्स इसे बोलो। हाँ?
मुझे पहले कहीं देखा है? 4 हाथ 3 पैर और 2 जीभ तुम्हें देखने के बाद ही तोड़े। हाँ, ज्यादा एक्टिंग मत करो। मेरा मतलब, क्या ये मुझे जानते हैं? वो नहीं पता। ए, तुम वो गांधीनगर के 12 नंबर गली में कॉर्नर वाले घर में रहती हो ना? वो लाल रंग का स्कूटर, वो हाफ ट्रैक खड़ूस चश्मिश, उसी की छोकरी है। ए, तेरा बाप मोहल्ले की हर गली में लाउड स्पीकर की तरह जाके कहता है कि मैं एक नाकारा गुंडा हूँ। मुझे तो चेन स्नैचर भी बोला। उस दिन से मेरी दादी ने चेन पहनना छोड़ दिया। ये देख, हम पैसों के लालच में किसी से जोर जबरदस्ती या मारपीट करने वाले गुंडे नहीं, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले राउडी हैं। जाके अपने बाप को बता देना, समझ गई ना? कैसा अन्याय हो रहा है? ए भाई, मेरी चाची ने चाचा को चांदी के चम्मच से जहर खिलाया। जाके देखता हूँ जिंदा है कि नहीं। अरे हर दिन का आइटम है उनका, देखता हूँ ना। मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? अगर कोई किसी औरत पे हमला करे तो गली के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। फिर मैं तो एक इंसान हूँ। वैसे वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मुझे नहीं पता। पूरा प्लान बना के मारने आए थे। तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता? एक जमीन को लेकर पापा के साथ डिस्प्यूट था। इतनी सी बात पर मारने आ जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। वैसे तुम हो कहाँ से या वेल्लोर कैसे आ गई? नीट के एग्जाम देने आई थी और एक नर्सिंग जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू भी था। अभी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। सोचा हफ्ते भर रुककर दोनों काम कर लूंगी। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, मैं मिस कॉल देता हूँ। हम पैसों के लिए गुंडागर्दी नहीं करते हैं, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले हैं। किसी फिल्म में डालना चाहिए ना? 10 बार बोल चुकी है, कान दर्द करने लगे। देयर इज नो डेफिनेशन फॉर गुड और बैड। अगर माँ का कॉल आए तो उन्हें बताना मत कि क्या हुआ है, वरना घर आने के लिए कह देंगी। हाँ? ये क्या? ए, जरा इधर आ। क्या हुआ? आ ना। क्या है? वो देख बाहर। लगता है वो गुंडे वापस आ गए। अब क्या करें? रुक जा। हाँ बोलो ना, इतनी रात को कॉल किया? कहाँ हो तुम? मेरे घर के नीचे 8-10 गुंडे खड़े हैं। दिखने में राउडी लग रहे हैं। ठीक से देखो, वहाँ कोई नीले रंग का ऑटो खड़ा है क्या? हाँ खड़ा है। गौर से देखो, उस ऑटो में से एक पैर बाहर निकला। हाँ। वो मेरा ही पैर है। अब तुम फोन काटो और आराम से सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह कॉलेज के बाहर जिन्होंने तुम पे हमला किया वो यहाँ आ गए, तो इसलिए जब तक तुम अपने घर नहीं जाती हम लोग यहीं रहेंगे। किसी बात का टेंशन मत लेना, आराम से सो जा। हाँ। पानी का बोतल ले लिया ना? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक पानी का बोतल और एक बिस्किट का पैकेट ला। जाने दो ना, मुझे जरूरत नहीं है रहने दो, उसकी। वो लंबा सफर है ना, बीच में भूख लग गई तो। भाई ये पानी और ये बिस्किट। हाँ ये लो। थैंक्स। हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। तुम्हारा नाम नहीं पता? नाम नहीं पता? नहीं पता। मल्लिका। ठीक है। मैं एक फोटो ले सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं? नहीं वहीं बैठो, मैं यहीं से